नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा भाटिया और लेकर आई हूं आपका चहीता कार्यक्रम जिसका नाम है शनि की महिमा। आज फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य जोगेंद्र जी महाराज। नमस्कार आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में आपका। तो आज मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को सूर्य देव जी के बारे में कुछ बताइए कि जब वो नाराज हो जाते हैं तो क्या क्या तकलीफें हमें उठानी पड़ सकती हैं हमारी जिंदगी में और किस तरह से उनको मनाया जा सकता है, क्या उपाय हैं, हम सब क्या कर सकते हैं। देखिए, सूर्य ग्रह हमारे सौर मंडल का केंद्र स्थल है और जितने भी आज की डेट में जैसे कि जीव हैं, जंतु हैं, उनका केवल एक स्रोत है और वो सूर्यदेव। सूर्यदेव अपनी लाइट पृथ्वी को देते हैं, रोशनी से, अपनी रोशनी से ही पृथ्वी पे हर कार्य चलता है। समय पे वो निकलते हैं, समय पे अस्त होते हैं। सूर्य ग्रह और चंद्र ग्रह दो ही ऐसे ग्रह हैं जो कभी भी रेट्रोग्रेड नहीं होते। इनका एक निश्चित समय है, समय पे निकलना, समय पे अस्त होना, उसी से पूरी पृथ्वी पे मानव जीवन का या जीव जंतु का संचालन होता है। अब हम ये कहेंगे जिस व्यक्ति की भी कुंडली के पहले भाव में सूर्य आएंगे तो वह व्यक्ति अपनी मनमर्जी का मालिक होगा। वह दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, उस व्यक्ति के सर पे बाल नहीं होंगे। आप कभी देखना ऐसा व्यक्ति ये गवर्नमेंट के काम करता होगा, सरकारी नौकरी से रिलेटेड होगा और उसके सर पे बाल नहीं होंगे तो बहुत कम उड़े हुए होंगे। अब हम चलते हैं दूसरे भाव में। दूसरे भाव में जब भी सूर्यदेव होंगे ऐसा व्यक्ति धार्मिक होगा। वह मंदिर का निर्माण भी करवा सकता है, धर्मशाला का भी निर्माण कर सकता है। उसको टॉन्सिल्स की बीमारी होगी गले में, उसकी आवाज़ मोटी होगी, पतली नहीं होगी, मोटी होगी। वह हमेशा जब भी बोलेगा उसकी आवाज़ में भारीपन होगा। जब भी सूर्यदेव तृतीयेश में होंगे वह व्यक्ति हर कार्य डंडे के जोर पे कराएगा, जबरदस्ती अपनी मनवाएगा, हाँ कराएगा, दूसरे के ऊपर डोमिनेंट रहेगा। प्यार से भाषा नहीं जानता वह प्यार की भाषा नहीं बोलेगा। अब मैं ये कह सकता हूं यह व्यक्ति जिद्दी और डोमिनेंट नेचर का होगा, दूसरे को हमेशा दबाने की सोचेगा। अब चौथे भाव का सूर्य क्या करेगा? चौथे भाव का सूर्य हमेशा खुशी में कमी करता है। वह क्या करेगा? आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाएंगे। आपका क्या होगा? ऐसा व्यक्ति हमेशा जमीन जायदाद नहीं कर पाएगा, या कोई भी वाहन खरीदना चाहता है वाहन नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि सूर्य एक आग का गोला है। समझिए, वह वहां जाता है, जिस भी ग्रह में जाएगा उसके सुखों में कमी कर देगा। अब मैं ये कहना चाहूंगा, हाँ, चौथे घर का सूर्य एक काम करता है, वह व्यक्ति अपनी औलाद पे अवश्य मरता है, अपनी औलाद को अत्यधिक प्रेम करता है। अब हम चलते हैं पांचवें भाव के सूर्य में। पांचवें भाव का सूर्य जब भी होगा वह व्यक्ति विद्वान बहुत होगा, ज्ञानी अच्छा होगा, वह अपनी शिक्षा की तरफ हमेशा ध्यान देगा और हमेशा आगे बढ़ने की सोचेगा। अब हम चलते हैं छठे भाव में। छठे भाव का सूर्य तड़क भड़क दिखाने वाला, अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने वाला होता है दूसरे को, परंतु चूंकि ये बीमारी का घर है, यह जब भी यहां पर अपना असर दिखाएगा व्यक्ति के अंदर गर्मी, जवर जल्दी होगा, या बुखार आप कह सकते हैं, बहुत जल्दी करेगा व्यक्ति, उस व्यक्ति में गर्मी बहुत होगी। अब हम चलते हैं सप्तमेश में। सप्तमेश का सूर्य हमेशा ही ऐसा सूर्य है जो कि दूसरों की खुशी देख के हमेशा चिढ़ेगा, अपनी खुशी से नहीं। वो अपनी जिंदगी में आधा इसलिए परेशान रहता है कि फलां व्यक्ति तरक्की कर रहा है, मैं क्यों? उसको ये मतलब नहीं कि तू भी तरक्की कर रहा है, ना 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 ना। उसका हमेशा एक ही माध्यम है कि भाई फलां व्यक्ति क्यों तरक्की कर रहा है, उसको नहीं करनी चाहिए। मतलब दूसरों की खुशी से दुखी रहने वाला व्यक्ति ही होता है जिसके साथ में घर में सूर्य होता है। आठवें घर का सूर्य क्या करता है? व्यक्ति को जमीन जायदाद सब कुछ दिलाता है, परंतु आत्म तृप्ति नहीं देता। वह व्यक्ति जिसकी जन्म कुंडली में आठवें भाव में सूर्य होगा, उसके पास चाहे करोड़ों रुपया हो चाहे अरबों रुपया हो, वह कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकता। उसको हमेशा उसका भी ले लूं, उसका भी, उसकी नीयत दूसरे के धन की तरफ ज्यादा रहती है। नौवें भाव का सूर्य जो है बहुत ही दयालु, दूसरे की मदद करने वाला, अपना कार्य छोड़ने वाला,
हमेशा दूसरे की सहायता करने में तत्पर रहता है, वह एक भाग्यवान व्यक्ति होता है। मैं ये कह सकता हूँ दूसरे शब्दों में अर्थात सीधा व्यक्ति वह धार्मिक सद्गुणों वाला, अच्छे चरित्र वाला होता है। 10वें घर का सूर्य हमेशा व्यक्ति को सरकार से रिलेटेड कार्य कर्म करवाने वाला, मेहनत बहुत कराएगा, अर्निंग कम होगी। हाँ, ऐसा व्यक्ति सरकारी पद पे कार्यभार कर सकता है। मेजोरिटी इसी मैंने कुंडलियों में देखा है, ज्यादातर कुंडलियों में जिसके 10वें भाव में सूर्य है वह व्यक्ति डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जैसे आप बैंक में भी कह सकते हैं, यदि बुध साथ हो तो बैंक में है, राहु साथ हो तो टेलीकम्युनिकेशन, दूरदर्शन, आईटी क्षेत्र में, या शनि साथ हो तो इंजीनियरिंग, किसी भी प्रकार पर होगा, वह सरकार से रिलेटेड कार्य में। अब हम देखते हैं 11वें भाव का सूर्य। 11वें भाव का सूर्य हमेशा व्यक्ति की इनकम में कमी करता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि सूर्य गर्म है, जिस भाव में जाता है वह उसकी अच्छाइयों को जला देता है, आप ये कह सकते हैं कमी लाता है। अब आ जाइए 12वें भाव में। 12वें भाव का जो सूर्य है, ऐसा व्यक्ति हर समय अपने बच्चों के ऊपर मरेगा। वह जो भी करना चाहेगा अपने बच्चों के लिए करेगा, चाहे वह खुद ही क्यों ना अंत में नष्ट हो जाए, या खुद ही कुछ उसके साथ क्यों ना हो जाए। तो हमेशा याद रखिए भक्तों, सूर्य का ये ध्यान रखिए, सूर्य जो है सिद्धांत का पक्का, वचन का पक्का, अपने उस पर अटल रहने वाला, हमेशा ही दूसरों को आप जल के दूसरों को फायदा करवाने वाला। निश्चित तौर पे हर व्यक्ति का अच्छा ही है, एक दानी है, दूसरों को देने वाला होता है। इसका मैं यही कहूँगा कि सुबह आप सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। बाकी हर ग्रह के अलग उपाय हैं, जहाँ भी सूर्य हैं, जिस भाव में भी हैं, उसका उपाय अलग है। आचार्य जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी सूर्य देव के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने का। इससे पहले कि मैं आपसे अलविदा कहूँ, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि अगर आप आचार्य जी से मिलना चाहते हैं तो इस पते पर आप उनसे मिल सकते हैं। श्री सिद्ध शनि मंदिर, श्री जोगेंद्र जी महाराज, अलीपुर बाईपास, पल्ला मोड़, GT करनाल रोड, दिल्ली 110036। और अगर आप आचार्य जी से फोन पर बात करना चाहते हैं, इन नंबर्स पर आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 9999829767, 9313908726, 9311328260। हमें इजाजत दीजिए, आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य श्री जोगेंद्र जी महाराज पिछले 10 वर्षों से गरीब जातकों की समस्याओं का समाधान करते आ रहे हैं। वह गरीब बच्चों की शिक्षा में भी मदद करते हैं। वो व्यक्ति जो अपने बच्चों की शादी नहीं करा पाते हैं, महाराज जी उन बच्चों की शादी भी करवाते हैं। प्रत्येक वर वधु को 5100 रुपए नकद, एक सिलाई मशीन, कपड़े व बर्तन भी प्रदान करते हैं। वर्तमान में 101 फीट के श्री सिद्ध शनि मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। यदि आप भी शनि मंदिर के निर्माण कार्य में भागीदार होकर भाग्यशाली बनना चाहते हैं तो संपर्क करें। गुप्त दान दाता हमारे अकाउंट में भी धन राशि भेज सकते हैं। श्री सिद्ध शनि मंदिर ट्रस्ट, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, अकाउंट नंबर 0876201101664, सिंडिकेट बैंक, अकाउंट नंबर 91362010035985।